मौलाना साद, आज इस एक नाम की तलाश पूरे देश की पुलिस को है, लेकिन सवाल यह उठता है कि यह व्यक्ति है कौन जो कि अचानक निजामुद्दीन मरकज के इस आयोजन के बाद से लाइमलाइट में आया है। दरअसल तबलीगी जमात और मौलाना साद, इसका जो नियंत्रण है एक बहुत बड़ी आबादी पर, उसे समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। यह ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। 150 देशों में जिसकी जमात चलती है, जिसके इशारे पर दिल्ली के मरकज में हजारों तबलीगी जुटते हैं, जिसकी आवाज पर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं जमाती। कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं। कभी क्वारंटीन के लिबास में छुपता, कभी अपीलों को बदल बदल कर बहानों के कपड़ों से मुंह छुपाता, कभी कोरोना को लेकर सजगता के संदेश के पीछे अपनी खतरनाक सोच को दबाता। ये मौलाना साद कंधालवी है, मरकज का मास्टर, देश में कोरोना विस्फोट का मास्टरमाइंड। क्राइम ब्रांच और ईडी का शिकंजा कसा तो सुर बदल गए, सारी हेकड़ी निकल गई, मजहबी नॉलेज विज्ञान की वकालत करने लगी। किसी कुएं में गिर जाने वाले को कुएं से निकालना और उसकी जान बचाना हर उस शख्स का फरीज़ा है जो इसको निकालने की इस्तात रखता है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर मुसलमान और ख़ुसूसन हमारे दावत के साथी जिनको क्वारंटाइन में रखा गया और उनके टेस्ट किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अक्सर शुरू से ही नेगेटिव आए हैं, लेकिन बाज़ लोगों के पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया गया और उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर नेगेटिव होकर सेहतयाब हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं, तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। आइए आपको बताते हैं कि कोरोना काल में खलनायक बनकर उभरा मौलाना है कौन, कहां से आया है, करता क्या है। मौलाना साद भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन तबलीगी जमात के संस्थापक मोहम्मद इलियास कंधालवी का पड़पोता है। तबलीगी जमात के दूसरे अमीर रहे मौलाना मोहम्मद यूसुफ मौलाना साद के दादा हैं। विवादों के बीच मौलाना साद 16 नवंबर 2015 को तबलीगी जमात का अमीर बना। खुद को सदियों पुरानी परंपराओं के हिसाब से अमीर कहलाने की ख्वाहिश के पीछे मानसिकता का क्या स्तर रहता होगा, समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। मौलाना साद का विवादों से पुराना नाता है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब साद ने खुद को तबलीगी जमात का स्वयंभू अमीर घोषित कर दिया। इस घोषणा के बाद जमात के बुजुर्ग धर्मगुरुओं ने साद का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन मौलाना के तीखे तेवर के बाद तबलीगी जमात दो फाड़ हो गई। एक गुट का नेतृत्व मौलाना साद ने किया और दूसरे का मौलाना मोहम्मद जुहैरुल हसन ने। 2016 के जून महीने में साद और जुहैरुल हसन के धड़े के बीच हिंसक झड़पें हुई। दोनों ग्रुप ने एक दूसरे पर घातक हथियारों से हमला किया। इस झड़प में करीब 15 लोग घायल हुए। तब पुलिस प्रशासन की दखल से शांति कायम हुई थी। मौलाना साद के ग्रुप के हिंसक व्यवहार से घबराकर तबलीगी जमात के कई सदस्य निजामुद्दीन छोड़कर भोपाल चले गए। इसके बाद देश में तबलीगी जमात के दो धड़े बन गए। एक धड़े का केंद्र निजामुद्दीन में, जबकि दूसरे का भोपाल में। तबलीगी जमात की कमान संभालने के बाद मौलाना साद ने भोपाल में एक विवादित बयान दिया। साद ने कहा, निजामुद्दीन मरकज मक्का और मदीना के बाद दुनिया का सबसे पवित्र स्थल है। दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद के इस बयान को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बताया। साद के खिलाफ फतवा जारी हुआ। 2017 के फरवरी में जारी फतवे में कहा गया कि मौलाना साद कुरान और सुन्नत की गलत व्याख्या कर रहा है।